हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूल 1 फाउंडेशंस ऑफ टैलेंट एक्विजिशन। मेरा नाम ऋतिक मिश्रा है और इस मॉड्यूल में हम टैलेंट एक्विजिशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड इसका स्कोप क्या है, थर्ड ये रिक्रूटमेंट से कैसे डिफरेंट है। हम इसका एवोल्यूशन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक बार लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल के एंड में हम लोग टैलेंट एक्विजिशन का मीनिंग और स्कोप दोनों समझ लेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पिलर्स जो हैं हम उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। रिक्रूटमेंट और टैलेंट एक्विजिशन के बीच का जो डिफरेंस है हम उसको देखेंगे और साथ ही साथ ये जो कन्फ्यूजन बैठा हुआ है सबके मन में उसको भी दूर कर लेंगे। इस फील्ड का जो एवोल्यूशन है हम उसको भी पढ़ाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टैलेंट एक्विजिशन के मीनिंग और स्कोप को समझने से। व्हाट इज़ टैलेंट एक्विजिशन? तो टैलेंट एक्विजिशन काफ़ी बार इंटरचेंजेबली हायरिंग भी कह दिया जाता है, बट क्या है हायरिंग है? नहीं। टैलेंट एक्विजिशन एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है जिसमें हम राइट कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई, अट्रैक्ट, सिलेक्ट और रिटेन करते हैं। इसका मेन गोल ऐसे लोगों को ढूंढना है जो रोल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के साथ अलाइन हो। आई रिपीट, ऐसे लोगों को ढूंढना जो रोल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के साथ अलाइन हो। ये टैलेंट एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी हमारी एचआर स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करती है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनके साथ अलाइन करती है। अब बात करते हैं पिलर्स ऑफ टैलेंट एक्विजिशन की। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ASA कहते हैं। फर्स्ट इज अट्रैक्शन, सेकेंड इज सिलेक्शन एंड द लास्ट वन इज एट्रिशन। तो जॉब सीकर्स कैन अप्लाई टू ऑल द पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशंस, बट दे टेंड टू अप्लाई टू ओनली दोज दे वांट टू वर्क फॉर। ठीक है, तो अब जैसे मेरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एग्जांपल के लिए हज़ारों कंपनियां हैं इंडिया में जहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, बट मैं चाहूँगा कि मैं एप्पल जाऊँ, अमेज़ॉन में काम करूँ, गूगल में काम करूँ, नेटफ्लिक्स में काम करूँ, मेटा में काम करूँ। बट ऐसा क्यों है? क्योंकि इन कंपनीज़ की एक तो ये एस्टेब्लिश्ड हैं, इनका एम्प्लॉय ब्रांड बहुत स्ट्रांग है और इनका एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। इन चारों ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पे है, यहाँ पे गुड एम्प्लॉय कल्चर है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉय ब्रांड बनाती हैं और दीज फैक्टर्स हेल्प अ कंपनी टू सोर्स इट्स टैलेंट। ये अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। सिलेक्शन की बात करते हैं। Once a job seeker applies, it is organization's responsibility to select candidates that align with both role and the organization. अगर आप अमेज़ॉन का कभी असेसमेंट देखोगे तो इंटरव्यू राउंड्स आर बेस्ड ऑन देयर लीडरशिप प्रिंसिपल्स। तो दे वांट दैट ऑर्गेनाइजेशन फिट। 16 प्रिंसिपल्स हैं अमेज़ॉन के, तो वो टेस्ट करते हैं कि वेदर अ पर्सन इज फिटिंग इन वेल विद दीज प्रिंसिपल्स और नॉट। सिमिलरली कोई दूसरी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम एग्जांपल देखें तो पीपल देयर फील दैट person should be fitter when it comes to job role. Organization fit, they can still they can still play with it, but yes, he or she needs to be fitter in the job role. Attrition, one side, if there is no fit between the person and the job or organization, the person will eventually quit. Maybe I am someone who wants to enjoy his weekends, but the company I work for, शायद उनको सैटरडेज को भी काम करना पड़ता है बिकॉज द वर्क इज़ ऑफ सच नेचर। आई मे नॉट लाइक वर्किंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इट इज़ विथ एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि कुछ लोग होते हैं जो 10-10 साल काम कर रहे होते हैं, जो लॉन्ग सर्विस अवार्ड ले रहे होते हैं, बट देर आर ऑल्सो सम पीपल हु क्विट द कंपनी विद इन अ ईयर और 2। वाई इज़ दैट? मे बी बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बट इवेंचुअली जब आप ट्रिकल डाउन करोगे तो दैट कम्स टू अ पॉइंट वेयर पर्सन जॉब फिट शायद नहीं हो रहा हो या पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट नहीं हो रहा हो। तो दैट आर मेजर केसेस। हम बात करते हैं टैलेंट एक्विजिशन एवोल्यूशन की। पहले रिक्रूटमेंट एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस था, पोजीशन खाली हुई भरो, लेकिन अब टैलेंट एक्विजिशन इवॉल्व हो गया है। आज के टाइम में टीए का फोकस होता है एम्प्लॉय ब्रांडिंग, मार्केट मैपिंग, वर्कफोर्स एनालिटिक्स और फ्यूचर फोकस हायरिंग पे। टेक्नोलॉजी और टूल्स का काफ़ी यूज़ बढ़ गया है। अब हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो प्री 2000s में जब ट्रेडिशनल हायरिंग होती थी तो
जो हायरिंग थी वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू होती थी, ठीक है। अगर आज आज भी आप देखो तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर एड्स में आती ही हैं। जैसे अगर आप देखोगे, टीचर्स रिक्वायर ऑफ पीजीटीज टीजीटीज, अगर आप देखो तो हाँ, आपको काफ़ी सारी एड्स मिलेंगी, काफ़ी सारी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आज भी काफ़ी जगह ये यूज़ हो रहा है, बट दैट वाज प्रीडोमिनेंटली यूज जब इंफॉर्मेशन का सोर्स आपका प्रिंट मीडिया होता था। देन स्ट्रक्चर्ड रिक्रूटमेंट आया। अब स्ट्रक्चर्ड रिक्रूटमेंट कब आया? 2000s में आया। मुझे आज भी याद है कि मेरे फादर कंप्यूटर लेके जॉब सर्च करते थे नौकरी और मॉन्स्टर पे। मैं उस समय 8-9 साल का, मैं सोचता था यार ये मॉन्स्टर क्यों चलाते हैं मेरे पापा। अब मुझे पता है कि हाँ, मॉन्स्टर उस समय रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ होता था। टाइम्स जॉब भी एक जगह थी जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिखती थी, जहाँ से रिक्रूटमेंट सोर्स, जो रिक्रूटमेंट सोर्स था रिक्रूटर्स के लिए। अब आ गई एक एम्प्लॉय ब्रांडिंग एरा। 2010 से 15 के बीच में जब सोशल मीडिया अपने हाई पे पहुंच रहा था, तब प्रोफेशनल वर्क्स जैसे लिंक्डइन हो गया, ग्लासडोर हो गया, वहाँ पे काफ़ी लोग अपने रिव्यूज़ पोस्ट कर रहे थे। कंपनीज अपनी जॉब पोस्टिंग कर रही थी, कंपनीज अपने आप को ब्रांड कर रही थी, कंपनीज चाह रही थी कि वो डिफ्रेंशिएट करे अपने आप को दूसरे एम्प्लॉयज़ से, अपनी एम्प्लॉय जर्नी बता रहे थे, उनकी वैल्यूज़ बता रहे थे। तो इस टाइम पे इन्होंने एम्प्लॉय ब्रांडिंग एरा यहाँ पे आई है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनीज ने कब स्टार्ट किया। सॉरी मेरी गंदी सी ड्राइंग को लेके। डेटा एंड एआई ड्रिवन टैलेंट एक्विजिशन, आपको दो एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको कभी हायर व्यू का यूज़ पड़े तो आप समझोगे कि जब वो इंटरव्यू लेते हैं, एक फर्स्ट राउंड स्क्रीनिंग का होता है वहाँ पे, जहाँ पे एआई आपका वीडियो इंटरव्यू लेता है, आपको एआई स्क्रीन करता है। तो दैट इज़ यूजिंग ऑफ एआई इन रिक्रूटमेंट, राइट। चैटबॉट्स, एमएमटी का जो टेस्ट होता है या जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, वह चैटबॉट और वीडियो इंटरव्यू के थ्रू होती है। सो दिस इज़ हाउ technology is being used right now. Remote and virtual hiring, I think 4, 5 and 6 somewhere or the other, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ओवरलैप करते हैं तीनों एक दूसरे के साथ। रिमोट एंड वर्चुअल हायरिंग अगर आप देखो, जो जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, काफ़ी सारी वर्चुअल हायरिंग में ही अब विश्वास रखती हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस। क्योंकि फिजिकली जब आप किसी से इंटरव्यू करते हैं तो आपका टाइम, आपका ट्रैवल, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर इन्वॉल्व। तो रिमोट एंड वर्चुअल हायरिंग आर हैव स्टार्टेड, एंड आई थिंक काफ़ी बून भी है, बिकॉज इट हेल्प्स टू सेव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ, इट हैज़ टू बी गिवन क्रेडिट टू पैंडेमिक, जहाँ पे सब कुछ बंद हो गया था। फ्यूचर फोकस्ड टैलेंट एक्विजिशन, यहाँ पे DEI, सस्टेनेबिलिटी, ट्रिपल बॉटम लाइन, ये सारी बातें आती हैं। बट आई थिंक रिमोट एंड वर्चुअल हायरिंग, डेटा एंड AI ड्रिवन टैलेंट एक्विजिशन में दिस शुड बी a part जहाँ पे DEI is also being looked very seriously by the organizations right now, जैसे टाटा स्टील, women at the rate minds, ठीक है। RIL ने भी स्टार्ट किया है आर शक्ति के नाम से, where they are opening up opportunities for women who want to restart their career। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम टैलेंट एक्विजिशन वर्सेस रिक्रूटमेंट पे आ चुके हैं। 1-1.5 मिनट में हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी टाइम टैलेंट एक्विजिशन और रिक्रूटमेंट को लोग सेम समझ लेते हैं, लेकिन काफ़ी डिफरेंट है। जैसे रिक्रूटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ठीक है। जॉब आया, जॉब की पोस्टिंग आई, वहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट टर्म नीड के लिए हम लोगों ने लोगों को हायर कर लिया, ठीक है। टैलेंट एक्विजिशन का काम एक लॉन्ग टर्म और स्ट्रैटेजिक है, ठीक है। फ्यूचर की नीड्स, फ्यूचर लीडर्स ढूंढना, ठीक है। हम देख रहे हैं पाइपलाइन में 10 साल तक 10 साल तक के लिए हम लोगों को लोग चाहिए, अगर तो हम टैलेंट एक्विजिशन के प्रोसेस लेंगे, ना कि रिक्रूटमेंट का, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉय ब्रांडिंग, बट रिक्रूटमेंट में ज़्यादातर ट्रांजैक्शनल हायरिंग होती है और टैलेंट एक्विजिशन एक ऑन गोइंग है। या मैं ये भी कहूँगा कि ये प्रोएक्टिव प्रोसेस भी है रादर देन रिएक्टिव प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट, जो तब होती है जब कोई नीड स्टार्ट होती है। कि मान लो मैंने रिज़ाइन दे दिया अपनी कंपनी से, उसके बाद कंपनी एक मैनेजर ढूंढना चालू कर रही है, तो दैट इज़ रिक्रूटमेंट। आई थिंक हम लोगों ने आज काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। आई थिंक आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है।
हम लोगों ने स्कोप डिस्कस किया, ठीक है, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि पिलर्स क्या क्या हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ ये डिस्कस किया। हम लोगों ने एक और चीज़ डिस्कस करी जो थी टैलेंट एक्विजिशन वर्सेस रिक्रूटमेंट। आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। और हम लोग सेकेंड मॉड्यूल में सिलेक्शन और असेसमेंट्स डिस्कस करेंगे। उसकी वीडियो भी आपके पास जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए आप चिल करें, रिलैक्स करें। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आपको ये नीचे लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।